नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेघा स्टोरी में। आज की पारिवारिक कहानी आपके दिल को छू लेगी। आइए साथ मिलकर इस खास कहानी का आनंद लेते हैं। बहुत हो गया, आज तुम्हें फैसला करना ही होगा। इस घर में या तो मैं रहूंगी या तुम्हारी माँ। मैं अब इनके साथ नहीं रह सकती। तुम्हें इन्हें गांव में छोड़कर आना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं अपने दोनों बेटे के साथ इस घर से चली जाऊंगी। अंजलि बेहद गुस्से में बोल रही थी, पर मैं अपनी माँ को इस उम्र में कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं इनकी इकलौती संतान हूँ। मनोज ने कहा, ये सब मैं नहीं जानती। मैं इन्हें अपने साथ नहीं रख सकती, बस मैं इतना जानती हूँ। अंजलि अभी भी गुस्से में थी, पर अब तो पिताजी भी नहीं रहे, फिर यह गांव में अकेले कैसे रहेगी। मनोज बोला, तो फिर वृद्धाश्रम भेज दो, जहां रहे जैसे रहे, पर मेरे साथ नहीं रहे बस। अंजलि बोली, पर तुम्हें परेशानी क्या है? तुम तो इसका कोई काम नहीं करती, उल्टे ये ही तुम्हारी मदद करती रहती है। इसे साथ रखने में तो तुम्हारा ही फायदा है। फायदा? भला क्या फायदा है इन्हें रखने में? न इनके पास पैसे है और न ही इन्हें पेंशन मिलता है। पैसे पैसे को तो मोहताज हैं। अपनी हर जरूरत के लिए हम पर आश्रित है। खाना, कपड़ा, दवा सारा कुछ तो हम करते हैं। ऊपर से इनके नखरे अलग, कभी मंदिर में दान देने के लिए, कभी चंदा, कभी किसी की मदद, कभी किसी सहेली के नाती पोते का जन्मदिन। पड़ोस वाली लता ने अपने बेटे की तबीयत खराब होने का कल दुखड़ा क्या सुनाया, न जाने कहाँ से निकालकर पैसे दे दिए। घर का काम करने के लिए गृह सहायिका है, अपना काम तो ये कर नहीं पाती है, घर का काम क्या करेंगी। पैर का दर्द, घुटने का दर्द तो है ही, ऊपर से कुछ न कुछ तबीयत खराब लगा ही रहता है। हर बात पर कुछ न कुछ बोलती रहती है। मैं अब इनके नखरे नहीं सह सकती। अंजलि बोले जा रही थी, बैठो। मनोज अंजलि को पलंग पर बैठाकर खुद उसके बगल में बैठते हुए बोला, सुनो, मेरी बात शांति से सुनो। मेरे पिताजी एक कंपनी में साधारण पद पर काम करते थे। बहुत ही साधारण सा घर था हमारा, पर मेरे लालन पालन, शिक्षा, संस्कार में उन्होंने कोई कमी नहीं की। मेरी माँ ने मेरे पिता से कभी कोई शिकायत, कोई फरमाइश नहीं की। हर कदम पर, हर हाल में मेरे पिता का साथ दिया। इसी कारण मैं इतने अच्छे से पढ़ पाया, अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और आज इतनी अच्छी कंपनी में इतने अच्छे पद पर कार्यरत हूं। तुमने भी तो इसी कारण मुझे पसंद किया और मुझसे शादी की। आज मैं जो भी हूं, जो कुछ भी पाया हूं, सब अपने माता पिता के ही कारण। अगर उन्होंने इतने त्याग, तपस्या, समझदारी से मेरी परवरिश न की होती, तो क्या मैं इतना कुछ कर पाता? इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतना तो हर माता पिता अपनी संतान के लिए करते हैं। मेरे माता पिता ने भी तो मुझे पढ़ाया। अंजलि बोली, हाँ किया है, और सही है सब माता पिता अपनी संतान के लिए करते हैं, पर सबके घर में पैसों की कमी नहीं होती, जो मेरे घर में थी। मेरे माता पिता ने अपनी हर इच्छा, आवश्यकता, शौक को मेरे लिए कुर्बान किया है। मनोज ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम कह रही हो ना कि इसके पास पैसे नहीं है, पेंशन नहीं है, ये हमारी मोहताज हैं। तो बताओ, जब मैंने जन्म लिया तो क्या मेरे पास पैसे थे, पेंशन था? मैं भी तो नौकरी लगने तक अपने पालन पोषण, पढ़ाई, हर आवश्यकता, इच्छा के लिए अपने माता पिता का मोहताज था। इन्होंने तो कभी इसका जिक्र भी नहीं किया। जब हमारी शादी हुई, बच्चे हुए, तो इन्होंने ही देखभाल की। तभी हम दोनों अपनी नौकरी भली भांति कर पाए और ये सब सुख सुविधा जुटा पाए। तब क्या तुम बच्चों के पालन पोषण, देखभाल के लिए इनकी मोहताज नहीं थी? सिर्फ नौकरों और आया के भरोसे क्या हमारे बच्चे इतनी अच्छी तरह पलते? और क्या हम इतने निश्चिंत होकर नौकरी कर पाते, इतनी सफलता पाते? आज जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, तो ये तुम्हें भार लग रही है। कल तक तो तुम इसके सहयोग की मोहताज थी। आज जब पिताजी नहीं रहे, इसकी उम्र ज्यादा हो गई, तो यह तुम्हें अच्छी नहीं लग रही। मोहताज लग ही है। हाँ, ये बात तो है। अंजलि का गुस्सा कुछ कम हो गया था। तुम कहती हो कि ये हमारी मोहताज हैं, तो मैं कहता हूं कि हम आज भी मोहताज हैं, इसके प्यार के, इसके आशीर्वाद के, इसकी दुआओं के। तुम खुद ही सोचकर बताओ, इस संसार में सच्चे हृदय से हमारा भला चाहने वाला, हमारे लिए ईश्वर से प्रार्थना करने वाला, हमारी खुशियों में हृदय से खुश होने वाला, इससे बढ़कर कौन है? यह पूजा करती है, दान करती है, किसी की मदद करती है, चंदा देती है या किसी को कुछ उपहार देती है, तो हमारे भले के लिए ही ना, हमारे सम्मान के लिए ही ना। हमारे पास इतने तो हैं ही। लता को देने के लिए पैसे मुझसे ही लिए थे, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। मनोज गंभीर स्वर में बोला, बदले में हमसे क्या चाहती है? थोड़ा सा प्यार, ध्यान और सम्मान ही ना।
हम भी तो अपने बच्चों का पालन कर रहे हैं, तो क्या हम अपने बुढ़ापे में उनसे ये नहीं चाहेंगे? आज जहां माँ है, कल वहां हम होंगे। अंजलि का गुस्सा थोड़ा कम तो हुआ था, पर अभी भी असमंजस में थी। मम्मी, पापा, दादी अपने कपड़े बैग में रख रही है, कहीं जा रही हैं क्या? अंजलि के दोनों बच्चे 12 वर्षीय कार्तिक और 10 वर्षीय रतिक दौड़ते हुए आए। मम्मी, दादी को कहीं मत भेजना, तुम तो ऑफिस में रहती हो, तुम्हारे पास तो हमारे लिए समय ही नहीं होता। स्कूल से आने के बाद दादी ही हमारे पास रहती है, खाना गर्म करके देती है, हमारी मनपसंद चीज़ें बनवाती है, हमारा बहुत ध्यान रखती है, हमारे सारे सामानों को संभालती है, हमसे बहुत प्यार करती है। हमारी कोई भी परेशानी हो तो हमारी बात सुनती है, अच्छे से समझाती है। देख लो, आज भी तुम अपने बच्चों की खुशी के लिए इसकी मोहताज हो। अब बताओ, मोहताज कौन किसका है? दरअसल परिवार में कोई किसी का मोहताज नहीं होता। परिवार की खुशी परिवार के सदस्यों के आपसी प्यार, सामंजस्य और सम्मान पर निर्भर करता है। मनोज बेहद शांत स्वर में बोला। अंजलि को बात कुछ कुछ समझ में आ रही थी। वह थोड़ी देर चुप रहकर बोली, तुम ठीक कह रहे हो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अंजलि धीरे से बोली, माफी तो माँ से मांगो और मुझसे वादा करो कि आगे कभी ऐसे विचार मन में नहीं लाओगी। मनोज उसका हाथ पकड़कर माँ के पास ले गया। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, आप सदा हमारे साथ रहेंगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अंजलि माँ का पांव पकड़ते हुए बोली, मेरी प्यारी बहू। माँ ने अंजलि को उठाकर गले से लगा लिया। हूरें, दादी हमारे साथ ही रहेगी। कार्तिक और रतिक ताली बजाकर हंसने लगे। अंजलि, मनोज और माँ भी हंस पड़े। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।